प्राचीन काल में एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकशिपु था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु न तो किसी मनुष्य के हाथ से होगी, न किसी पशु के, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय और अत्यंत अहंकारी बना दिया। उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। पिता के विपरीत प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु विष्णु को अपना शत्रु मानता था और उसे अपने ही पुत्र की यह भक्ति असहनीय थी। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया और धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दें, लेकिन विष्णु ने उसे बचा लिया। फिर उसे विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, पर वहां भी वह सुरक्षित रहा, यहां तक कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाम का नहीं हुआ। अपने सभी प्रयास विफल होने पर हिरण्यकशिपु का क्रोध चरम पर पहुंच गया। एक दिन उसने अपनी सभा में प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, वह तो सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने गरजते हुए पास के एक खंभे की ओर इशारा किया और पूछा, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से कहा, हाँ, इसमें भी है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंभे पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर गर्जना के साथ खंभा टूट गया और उसमें से एक अद्भुत और भयानक रूप प्रकट हुआ, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। उनका शरीर मनुष्य का था, लेकिन सिर और पंजे सिंह के थे। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे महल की देहरी पर ले गए। वह गोधूलि का समय था, जो न दिन था और न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाया, जो न धरती थी और न आकाश। फिर उन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का सम्मान रखते हुए भगवान नरसिंह ने अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनर्स्थापना की।